कई लोगों के साथ कलयुग में ऐसा ही हो रहा है, आपको विकार चलाते हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको कोई और आपका उपयोग कर रहा है। हम भटक चुके हैं, हम बीमार पड़ेंगे, मर जाएंगे, फिर जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा ही जीना है तो कुछ जीवन का मतलब है ही नहीं। और ईश्वर ने देखा हुआ संकल्प कुछ भी हो जाए वो पूर्ण होगा ही होगा। एक ही जवाब है इसका, एक ही उत्तर है। एक एनिमल या तो एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट मेंटिस कहते हैं, कीड़ा जैसे कहते हैं। मेंटिस कीड़ा होता है जो पानी से हमेशा दूर रहता है, हमेशा दूर रहता है पानी से। तो एक बार अचानक से वो पानी की ओर जाता है और अपने आप को उसमें धकेल देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये प्रश्न ऐसा आता है कि ये दूर रहने वाला, पानी से दूर रहने वाला ये कीड़ा क्यों ऐसा कर रहा है? तो उस कीड़े को एक इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, उसके दिमाग में एक पैरासाइट चला जाता है दिमाग में, और वह पैरासाइट उसके दिमाग को कंट्रोल करता है और उसको पानी की ओर लेके जाता है, क्योंकि उस पैरासाइट को पानी के अंदर जाना है। ये कार्य होते हुए वो मेंटिस की मृत्यु हो जाती है। ये कार्य होते हुए मेंटिस की मृत्यु हो जाती है। उसको पता ही नहीं कि वो क्यों पानी की ओर गया और क्यों उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि सच्चाई ये थी कि वो जो पैरासाइट था उसको जीवित रहना था, इसको मेंटिस को उसने एज होस्ट के हिसाब से उपयोग किया और पानी में चला गया। वैसे ही कई लोगों के साथ कलयुग में ऐसा ही हो रहा है, आपको विकार चलाते हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको कोई और आपका उपयोग कर रहा है। सभी के साथ ऐसे हो रहा। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए फिर? कि जब हम सारे विकारों से पूरी तरह से ग्रसित हो चुके हैं और हमको और अच्छा करना है, जितना भी हमने किया उसको शून्य मानिए। जितना भी आपने आज तक अपने जीवन में प्राप्त किया, समझिए आज वो शून्य हो गया और यहां से आगे 100 तक चलना है। तब आप क्या करोगे अभी? एक ही जवाब है इसका, एक ही उत्तर है। आपको धर्म के अनुसार जीना पड़ेगा। आप सभी को धर्म के अनुसार रहना पड़ेगा, क्योंकि रावण जैसा अगर कोई विकार आपके सामने है, उसका जवाब केवल और केवल राम जी जैसा प्रेम, बंधुत्व, मैत्री रखने वाला व्यक्ति, सभी को अपना मानने वाला व्यक्ति, सभी को क्षमा करने वाला व्यक्ति, धर्म के साथ जीना, धर्म ही इसका उत्तर है। जैसे हमने कहा धर्म मतलब चरित्र, उसको आपको पकड़ के चलना है कि मैं धर्म के साथ जीऊंगा कुछ भी हो जाए। मैं आपको सही मायने में कहता हूं, रावण जो है राम से दूर भागते हैं, रावण जो है राम के सामने नहीं आते। रावण के सामने राम जी और वानर सेना थी, बस। और रावण तो सब जगह के राजा थे। एक ही उत्तर होता है, वो होता है धर्म के साथ आचरण करना। ऐसा आपको जीना होगा और ये कुछ मुश्किल बात नहीं। आपको ये लगे दादा ये तो बहुत कठिन है और कलयुग है, सभी अभी हम भटक चुके हैं, मान लेते हैं। हम भटक चुके हैं, हम बीमार पड़ेंगे, मर जाएंगे, फिर जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा ही जीना है तो कुछ जीवन का मतलब है ही नहीं। आप यहां बैठे हो मतलब आपको कुछ तो अच्छा करना है। और उसी लिए हम एक मित्र के रूप में, मैं आपका एक मित्र हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई ईश्वर भगवान नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। बैठकर हम चर्चा करते हैं, साथ में चलते हैं, सीखेंगे। कितने लोग हैं मैत्रीबोध परिवार में आज भी जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते, पर जुड़े हैं मैत्रीबोध परिवार के साथ। सभी प्रकार के लोग आज काम करते हैं केवल उस एक संकल्प के लिए, एक सपने के लिए जिसको ईश्वर ने देखा है। और ईश्वर ने देखा हुआ संकल्प कुछ भी हो जाए वो पूर्ण होगा ही होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। आज तक जो भी ईश्वर ने सोचा वो पूर्ण किया है। इसके पहले आज तक जो भी हुआ है, ईश्वर के दूत, देवता वो सब देख रहे थे। अब इस समय ईश्वर खुद ध्यान दे रहे हैं। ईश्वर की खुद की नजर आ गई है सृष्टि पे। God himself is looking into this serious matter, what's happening on this planet। जो भी हो रहा है यहाँ पर अभी ध्यान दे रहे हैं।
तो अब आपको कैसे काम करना चाहिए, और ये आप ही को संदेश नहीं जो घर पे बैठे हैं और इसके बाद भी जो लोग सुनेंगे, सभी के लिए कि धर्म के अनुसार कार्य करें। एक काम अधर्म का किया गया था अश्वत्थामा के द्वारा, आज भी वो दंडित है, आज भी उस दुःख को भोग ही रहे हैं। तो आप इस उदाहरण को इस तरह से देखें कि सृष्टि चाहती है कि धर्म का काम करें। मैं मानता हूँ आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पर आप एक बार हमें याद कर लें, जहाँ पर भी आप हैं याद कर लें, दादा श्री जी हम ये काम नहीं कर पा रहे, क्या करें? आपको उसी वक़्त उसी जगह पे उत्तर मिल जाएगा कि आज हमें ये काम करना चाहिए।